साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रबल योग कौन कौन से होते हैं। ध्यान से देखिए, आज के वीडियो का मुख्य विषय है कि राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रबल योग कौन कौन से होते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से उनकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे प्रबल योग होते हैं जिन ग्रहों के कारण उनको राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिए, कुछ स्थानों में ऐसे ग्रह होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिन योगों के कारण राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से योग होते हैं। तो उन योगों को कहते हैं स्थान परिवर्तन संबंध, अर्थात स्थान परिवर्तन, भाव परिवर्तन संबंध। भाव परिवर्तन संबंध कैसे होते हैं? एक जो है ग्रह का स्वामी किसी भाव में बैठा हुआ हो और उसी भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ हो, यानी जिस भाव का स्वामी जो है ना स्थान बदल रहा है। उदाहरणतया यदि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ हो, नवम स्थान में बैठा हुआ हो, और नवमेश कहाँ बैठा हुआ हो, लग्न में बैठा हुआ हो। नवमेश को भाग्येश भी कहते हैं। तो लिखा हुआ है भाग्येशु भाग्यगीयेषु धर्मवान भाग्यवान तथा। भाग्येश या तो भाग्य घर में हो या तो लग्न में हो। तो ऐसा जातक क्या होता है, यानी अत्यंत धर्मवान भी होता है, भाग्यवान भी होता है। और ऐसे जातक को जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए, यदि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ हो, नवम स्थान में बैठा हुआ हो, भाग्य स्थान में बैठा हुआ हो, और भाग्येश कहाँ बैठा हुआ हो, लग्न में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक को भी जो है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व, यदि ऐसा व्यक्ति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही क्षेत्र के प्रतिनिधि बनने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रतिनिधि बनने के क्या होते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, यदि लग्नेश दसम स्थान में बैठा हुआ हो और दशमेश कहाँ बैठा हुआ हो, लग्न में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या होती है, राजनीति के क्षेत्र में यदि वह जाना चाहता हो तो सफलता प्राप्त होती है। आगे देखिए, यदि सुकेश पंचम स्थान में हो और पंचमेश जो है सुख स्थान में है। सुकेश को चतुर्थ भाव भी कहते हैं। चतुर्थ भाव जो है सुख का स्थान है। तो सुकेश कहाँ बैठा हुआ हो, पंचम भाव में बैठा हुआ हो, अर्थात चतुर्थेश पंचम भाव में बैठा हुआ हो, और पंचमेश कहाँ बैठा हुआ हो, सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो।
तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का भी जो है क्या होता है, यदि वह राजनीति के क्षेत्र में जानना चाहता हो, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को भी अवश्य सफलता प्राप्त होती है। आगे देखिए, यदि सुखी सप्तम भाव में हो और सप्तमी सुख भाव में हो, अर्थात यानी चतुर्थ स्थान का स्वामी जो है सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो और सप्तम स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ हो, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। आगे देखिए, यदि सुखी भाग्य स्थान में हो और भाग्येश जो है सुख स्थान में हो, यानी सुखी चतुर्थेश कहाँ बैठा हुआ हो, भाग्य स्थान में बैठा हुआ हो, और भाग्येश कहाँ बैठा हुआ हो, चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के भी राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के योग होते हैं। आगे देखिए, यदि सुखी कहाँ हो, दसम स्थान में हो और दशमेश कहाँ हो, सुख भाव में बैठा हुआ हो, अर्थात यदि चतुर्थेश दसम स्थान में बैठा हुआ हो और दशमेश कहाँ बैठा हुआ हो, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की भी राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग होते हैं। आगे देखिए, यदि सुकेश लाभ स्थान में हो, कहाँ हो, सुकेश लाभ स्थान में हो और लाभीश कहाँ हो, सुख स्थान में हो, अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी जो है एकादश भाव में हो, लाभ स्थान कहते हैं एकादश भाव को, एकादश भाव में हो और लाभीश एकादश भाव का स्वामी सुख स्थान में बैठ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को के भी प्रतिनिधित्व करने के योग होते हैं। आगे देखिए, यदि पंचमी सप्तम स्थान में हो और सप्तमी कहाँ बैठा हुआ हो, पंचम भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अपने जीवन काल में राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि वह राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता हो, यदि उसकी राजनीति के क्षेत्र में जाने की प्रबल इच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति का के जीवन में भी अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, इसी फल दीपिका में लिखा गया है, ये इन योगों को महायोग कहते हैं और जिस व्यक्ति के ऐसे ग्रह होते हैं वह अत्यंत धनवान होता है और अनेक व्यक्तियों का स्वामी होता है। यहाँ पर अनेक व्यक्तियों का स्वामी का उल्लेख किया गया है, अर्थात इस सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करके, यानी कई लोगों का क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है और अत्यंत धनी होता है, तथा ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि ऐसा व्यक्ति राजा या सरकार से सम्मानित होता है और पुरस्कृत होता है तथा उच्च पदवी प्राप्त करता है और उसे राजा से अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार से फल दीपिका में उल्लेख किया गया है। आशा है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।